लीक पे लीक, लीक पे लीक, लीक पे लीक। अब प्रधान भी हटेगा और उसका प्रमुख प्रधान भी हटेगा। कब तक करेगा इंसान, कब तक बर्दाश्त करेगा ये बताएं। कितना लोग लाठी खा चुका है, कितना लोग चोटा गया है, कितना लोग परेशान हुआ है, कितना लोगों का सर फटा है। ईवीएम में बेईमानी कर रखा है मोदी, इसलिए जीत जाता है। वो संसद से गोली हो गए कल देख के भीड़ को परसों। जब बाहर जाने की बात होती है इंडिया के बाहर, तो स्ट्रेटेजिक रिलेशन बहुत अच्छे करने हैं। सारे चाइना में संभाल बैन कर दें। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि भीड़ बहुत है, रश बहुत है। थी जैसे बारूद में एक चिंगारी लगती है ना और वो फैल जाता है सारे में आग, वो चिंगारी लगा दी है अभिजीत दीपके ने और उनकी टीम ने। पहले ये एक मूवमेंट था, अब ये एक क्रांति बन गई है। और इस बार बीजेपी को जो है ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, पढ़े लिखे युवाओं से पाला पड़ा है भैया। सब चंगा सी, एजुकेशन सिस्टम नंगा सी। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये तमाम नारेबाजी हो रही है, सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है और काश ऑनलाइन मुंह पर थूकने का सिस्टम रहता है। ये चाइना और पाकिस्तान की फंडी है माननीय प्रधानमंत्री महोदय। ये भारत का जंतर मंतर नहीं है, इस्लामाबाद और धर्मेंद्र प्रधान पहले इस्तीफा दे, नहीं हुआ तो फिर हम ऐसे ही रहेंगे। हम रोज रोज आएंगे, हम रोज रोज मार खाएंगे, जो करना होगा हम करेंगे। मोदी को हटाना है बस। मैं चाहता हूँ मोदी जी हट जाए यहाँ से। डंका बज रहा है, विश्व गुरु हो गए हम लोग। जगह जगह बेइज्जती हो रही है हमारी। 20 जुलाई को जो हुआ वो तो बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या थी। उनको सुनना चाहिए, ये बच्चों का प्रॉब्लम है, ये कोई बाहर से नहीं आया। ये ने कहा कि हमारे पास टाइम ही नहीं है केस। इस्तीफा दे दीजिए, नया सीजेआई आएगा। अगर इसलिए टाइम नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए, फिर किस लिए, आपका कोई जरूरत ही नहीं है। आज 22 जुलाई की शाम है और मैं इस समय जंतर मंतर आया हूँ और यहीं से मैं शुरू करता हूँ। ये पहला बैरिकेड है जंतर मंतर जहाँ से शुरू होता है और अभी रात के लगभग 22:19 हुए हैं और देखिए लोगों का सिलसिला जो है आने जाने का वो अभी शुरू है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो मतलब एक मैसिव रश, मैसिव टर्नआउट जो है वो शुरू हो चुका है। थोड़ा सा हम लोग दूर से है, पूरा जो भीड़ है वो आंदोलन का इस बार उस तरफ से हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं दिखा रहा हूँ, भले रात के 11 साढ़े 10 बजने वाले हो और लोग का जो है आना जाना शुरू है। कहाँ से आ रहे हैं आप? यहीं रहते हैं? यहीं पे मतलब प्रोटेस्ट में हैं? हाँ, प्रोटेस्ट में, सपोर्ट में है। जब सपोर्ट में है आप, तो क्या लग रहा है, सही कर रहे हैं बच्चे? बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्यों? मोदी जी तो अच्छी सरकार चला रहे थे। बच्चे सही कर रहे हैं सर। बच्चे देखिए, तो ये तस्वीरें दिखाइए जरा लोगों का। ये देखिए अभी 10:30 हुआ है और लोगों का आना जाना जो है वो लगा हुआ है। जितने लोग आ रहे हैं उतने लोग जा रहे हैं। 10:30 बज हुआ है, तो ये इससे ये साबित होता है कि एक नेचुरल जो ऑर्गेनिक भीड़ है वो है। देखिए लोग अपने बच्चों को कंधा पर बैठाए हुए हैं। हम आज आपको दिखाएंगे रात में किस तरह की भीड़ होती है और किस तरह से लोगों ने इसको इशू, बड़ा मुद्दा बन गया है ये प्रोटेस्ट का। तमाम चैनल्स के, वो भी तमाम जो दिल्ली पुलिस के जो जीप हैं। और 20 जुलाई को जो हुआ, मुझे लगता है 2 घटनाएं बैकफायर कर गई है सरकार के लिए। पहली घटना सोनम वांगचुक को सफ़ेद चादर में ले जाना और दूसरा 20 जुलाई को जो संसद मार्च था उस पर प्रोटेस्ट कराए। देखिए सारे जो मीडिया के लोग हैं वो यहाँ बाहर से बात कर रहे हैं लेकिन वो अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये तमाम खबरें आपको दिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ रश दिखाऊंगा, लोगों से भी बात करूँगा, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे बात करूँगा। तो टीवी अखबार के जो लोग हैं वो बाहर हैं और देखिए किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स के डिप्लॉयमेंट है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये दूसरा बैरिकेड हम आ गए हैं। तो पहला बैरिकेड आपको दिखाया था, अब दूसरे बैरिकेड के पास हम आ गए हैं और यहाँ से अभी और हमें चलना पड़ेगा। उसके बाद हम उस जगह आएंगे जहाँ तीसरा बैरिकेड है। उसके बाद एक और चौथा बैरिकेड मिलेगा आपको। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 200 मीटर की दूरी है। उसके बाद से प्रोटेस्ट शुरू है। लेकिन जो ऑर्गेनिक भीड़ है, लोग जो हैं वो आ जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए और दूर दूर से लोग आ रहे हैं। महिलाओं की संख्या की भागीदारी जो है वो काफ़ी है। तो सोचिए 10:30 बज रहे हैं रात, इस समय हम लोगों ने जब शुरू किया है पूरा। हमारी कोशिश है ये दिखाने की आपको कि क्या कितना इम्पैक्ट है इस प्रोटेस्ट का। ये देखिए तमाम जो युवा हैं जगह जगह से जो आए हैं वो बैठे हुए हैं
अंदर भी जाएंगे हम लोग और वहाँ से अभी देखिए तीसरा बैरिकेड हम लोग आने वाले हैं। तो ये तीसरा बैरिकेड जो है वो आ गया है, तीसरा बैरिकेड आ चुका है। यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे और मैं सोच रहा हूँ कि रात में किस तरह के रश हैं, भीड़ है, ऑर्गेनिक क्या सिचुएशन है वो दिखाया जाए। कोई लाग लपेट नहीं, कोई मिर्च मसाला नहीं, कोई झूठ नहीं। देखिए तो ये पूरा लोगों का आ भी रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं और रात के तीसरा बैरिकेड हम लोगों ने पार कर लिया है। अब चौथे बैरिकेड में जैसे ही हम आएंगे उसके बाद प्रोटेस्टर्स जो हैं ठीक क्या भीड़ है। ये युवा हैं और उत्साहित हैं। तो ये देखिए ये सारे खुश हैं क्योंकि इनको उम्मीद नहीं थी। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ और लोग कह रहे हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि इस रश में आपको जाकर दिखाया जाए। लग सकता है लेकिन कोशिश करेंगे। और ये देखिए ये लास्ट लाइन है, यहाँ से आपको भीड़ शुरू हो गई है। ये देखिए ये तमाम तस्वीरें हैं जो छात्र हैं और सोनम वांगचुक का टी शर्ट, प्रिंटेड टी शर्ट भी आ गया है। आज 25वां दिन है सोनम वांगचुक की हड़ताल का और सरकार को लगभग बात करनी पड़ेगी। खबर है कि 2 नेताओं ने बात की है। तो ये देखिए ये लास्ट बैरिकेड है, हमने पार कर लिया। उसके बाद से प्रोटेस्ट शुरू है। ये बाहर की तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह की भीड़ है, किस तरह का बड़ा हुजूम है और सब बीच मंच पर जाना चाहते हैं। हम लोग की कोशिश होगी कि आपको और अंदर से दिखाया जाए। तो मैसिव भीड़ है और पानी ले जाया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। लाइन लगी हुई है जाने वालों की। ये देखिए लाइन में आ जाइए, लाइन में आ जाइए। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना रश है, कितनी भीड़ है। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अब हम लोग इन कर गए हैं और सिर्फ मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। 10:30 बज गए हैं। ये देखिए तमाम तस्वीरें हैं, किस तरह की भीड़ है, किस तरह का रश है वो दिखा रहा हूँ। तो मैसिव प्रोटेस्ट है ये देखिए किस तरह से मैसिव प्रोटेस्ट है ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और रश है, भीड़ है। ये देखिए थोड़ा सा भीड़ दिखाइए लोगों को, फिर बात भी करेंगे लोगों से। ये देखिए आप लोग अंदर आ गए हैं और आज 25वां दिन है हंगर स्ट्राइक का। और ये देखिए ये तस्वीरें देखिए और आम लोग जो हैं इससे जुड़ रहे हैं। देखिए जोगेंद्र यादव इस समय मंच पर हैं, तमाम नेता हैं जो आ रहे हैं। तो जय भीम के नारे लग रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रश देखिए। तो ये तमाम भीड़ रश देखिए, इस तरह से जा सकते हैं हम लोग। तो बड़ा प्रोटेस्ट है, मैसिव प्रोटेस्ट। और इस तरह के रश को कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। भाई कोई गिरफ्तारी नहीं लगाएगा। आप सभ्य परिवारों से आते हो। ये तमाम तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। रात के 10:30 बज रहे हैं। ये दिखाइए जरा। देखिए लोग यहाँ जो हैं तमाम संगठन के लोग हैं जो लगातार यहीं रहते हैं। ये लोग दिख रहे हैं। थोड़ा दिखाइए लोगों को। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। लोगों से बातचीत भी करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे कि लोगों से बातचीत करें। किस तरह की भीड़ है ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और आज 25 तारीख है और ये तस्वीरें तमाम। अब मैं बीच में आ गया हूँ, बीच में एकदम, जहाँ से हम लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं। और ये देखिए किस तरह से लोग बैठे हुए हैं। और ये तमाम तस्वीरें। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग तो यहीं दिल्ली से ही आए हैं। दिल्ली से। क्या लग रहा है कि इस्तीफा हो जाएगा? इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन तो है नहीं। नहीं हुआ तो ले लेंगे। इस सरकार में तो इस्तीफा होता नहीं है ना। तो होगा, चेंजेस तो नियम है प्रकृति का। सर होगा, बिल्कुल होगा। कॉन्फिडेंट है आप? बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस है। और इस सरकार में होना भी चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि हाँ, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए।
आप बेदर मत करो। आप 20 तारीख को जो हुआ उसको लेकर टीवी अखबार वाले कह रहे हैं कि आप लोग की तरफ से हमला हुआ। भाई आप लोग नहीं, ऐसा तो नहीं है। और जिस हिसाब से आप अगर बात कर लेते, कोई भी मुद्दा होता है तो बात करने से सॉल्यूशन निकलता है। बात करना चाहिए आपको, और आप वही काम आप कर रहे हैं। बात करिए, बात करने से आप क्या कर निकलेगा। मैं तो यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। बताइए, छात्र हैं, ये प्योर छात्र हैं, पेपर लीक एक मुद्दा है। बिल्कुल मुद्दा है। उम्मीदें टूटती जा रही हैं। आप आइए, बात करिए। आपकी सरकार है, हमने आपको बनाया है, उम्मीद से बनाया है। सर ये मुद्दा नहीं है, ये सरकार की साजिश है। सरकार चाहती है कि युवा पढ़े नहीं और आगे बढ़े नहीं। ऐसा क्यों चाहेगी कोई सरकार? सरकार इसलिए नहीं चाहती है क्योंकि सरकार, आप समझते हैं, ये सरकार के जो भी नुमाइंदे और जो भी प्यादे, ये सब साले आरएसएस वाले हैं। और आरएसएस का आदमी आपको मालूम है, ये शिक्षा के खिलाफ रहता है, ये मनुस्मृति के साथ रहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को जो भी अधिकार मिले। आप खुद देखिए, आपकी जो कैमरा मैन वो एक महिला है। आरएसएस का आदमी ये चाहता है कि महिलाएं जो हैं पुरुषों के हमेशा नीचे रहें। ये आरएसएस की विचारधारा है, ये मनुस्मृति की विचारधारा है। लेकिन जो बाबा साहब का संविधान क्या कहता है कि सब आदमी बराबर है। टीवी अखबार भी आप लोग के खिलाफ है? टीवी अखबार खिलाफ नहीं, टीवी अखबार जो खरीद लिए गए हैं। कल को अगर जो सरकार का परिवर्तन हो जाता, 2014 से पहले कोई किसी के खिलाफ नहीं था, कोई नफरत नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। और रही बात, मैं विद्यार्थी हूँ लेकिन मैं जो है काम भी करता हूँ। मैं जो है इंजीनियर। देखिए, मेरे दोस्त के सपनों का हिसाब चाहिए, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं उत्तराखंड से आई हूँ। मेरी दोस्त एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही है 7-8 सालों से। 2024 में जब उसने पेपर दिया था तो उसका प्री निकल गया था, मेंस की पेपर दिया हुआ था। और उस मेंस के पेपर में 14 से 15 क्वेश्चन गलत आए थे, जिसके लिए एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। एग्ज़ाम दोबारा हुआ। बच्चों ने रिक्वेस्ट करी कि हमारे हमारे जो पेपर्स हैं वो फिर से दोबारा चेक हो। उसने ये भी बताया कि जो कंपनी पहले जिसे टेंडर दिया गया था एग्ज़ाम कराने के लिए, उसे हटा के एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी एडिक्विटी को। कब हुआ ये सब? ये 2024 की बात है। मोदी जी की सरकार में या दूसरे की सरकार में? 2024 में किसकी सरकार थी सर? डबल इंजन की सरकार थी। हाँ, तो उसी के अंडर एक कंपनी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी है जो, जिसका नाम है एडिक्विटी। अच्छा, आप छात्रा हैं, आप जंतर मंतर पर हैं, आप सिक्योर फील कर रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है कुछ? जी सर, इससे ज़्यादा, यहाँ से ज़्यादा सिक्योर कहीं फील नहीं कर रही हूँ। जब सड़कों में थी, जब पुलिस डंडे मार रही थी, तब सिक्योर फील नहीं कर। आप 20 को जुलाई को भी सड़क पर थी? हाँ, सड़क पे थे हम, हमारे सारे दोस्त, हम सब साथ में थे। तब हम कम सिक्योर महसूस कर रहे थे, जिससे ज्यादा हुआ था उस दिन? आप जो अपने आसपास जो घटनाएं अगर बता सकें। सामने लोग, पुलिस वाले जो हैं वो टीयर गैस फेंक रहे थे हमारे ऊपर। बच्चे कुछ कर रहे थे, सिर्फ एक नारा लगाने से ही वो टीयर गैस फेंक रहे थे हमारे ऊपर, लाठी चार्ज कर रहे थे। वो सब हम सहने के बाद आज फिर से यहाँ आए, ताकि हम देखना चाहते थे कि यहाँ का माहौल कैसा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें उतना सिक्योर फील हो रहा है जितना हमें लग रहा है। आप एकदम सुरक्षित हैं, कहीं कोई मिसबिहेव नहीं है? जी सर, बहुत सुरक्षित फील हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतने लोग, इतने वॉलंटियर लोगों को फैन कर रहे हैं, इतने लोग खाना बांट रहे हैं, इतने लोग पिला रहे हैं लोगों को। इससे ज्यादा सिक्योर और क्या हो सकता है? टीवी अखबार वाला लोग कह रहा है कि आप लोग की गलती है। टीवी देखती हैं आप? टीवी सर, आपको यहाँ टीवी अखबार वाला कोई दिख रहा है जो ये न्यूज कवर कर रहा है? उनको बोले कि वो यहाँ आए। यहाँ आप लोग आने नहीं दे रही है ना, भगा दे रही हैं, हुटिंग कर रही हैं। हाँ, तो फिर वो सब रो रहा है कि हम लोग को मार रहा है। तो फिर साल भर अगर झूठी खबर फैलाएंगे, हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदारों को भड़काएंगे, ये बोल के कि ये लोग दंगाई हैं, ये जो बच्चे हैं वो दंगाई हैं, ये बोलेंगे। अच्छा, तो ये कौन आने देगा? ये टीवी वाला अभी नहीं, पहले भी झूठी खबर देता है। जैसे क्या झूठी खबर देता है? इतने सालों से तो झूठी खबर ही दिखा रहे हैं। अभी ये एआई से बना के दिखा रहे हैं टीवी पे कि किस तरीके से बच्चे मार रहे हैं। ये नहीं दिखा रहे कि पुलिस ने किस तरीके से एक ब्रूटैलिटी की है, किस तरीके से। इस बार बीजेपी को जो है ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, पढ़े लिखे युवाओं से पाला पड़ा है भैया। बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इस सरकार में मैडम इस्तीफा नहीं होता है। सर, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे, पूरी सरकार का इस्तीफा लेकर ही मानेंगे। चलिए, समय बताएगा। लेकिन इन लोगों ने विपक्ष को कम से कम ताकत दी है। विपक्षी नेता जो लाइन लगाए हुए थे कि बीजेपी में भैया शामिल कर लो, 240 सीट जीतने वाली बीजेपी 300 सीट पर पहुंच गई है। अब विपक्षी दल भी सड़क पर उतर रहे हैं। ये विपक्ष वालों से कुछ उम्मीद है? सर, क्या उम्मीद कर सकते हैं? इतने सालों से नरेंद्र मोदी थे और कैसे कैसे बिल निकाले हैं, कैसे कैसे लोगों को उन्होंने सफर कराया है, उसमें भी विपक्ष कुछ नहीं कर पा रही है। तो विपक्ष से तो कोई आप कितना पढ़ी लिखी हैं?
सर अभी तो जॉब कर रही हूँ और पढ़ी लिखी हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम भी दिए हैं। अब नहीं दे रही हूँ क्योंकि अब गवर्नमेंट एग्जाम से कोई भी फेथ नहीं रह गया है। थैंक यू। तो अद्भुत है। कहाँ से आए भैया? कानपुर। तो यूपी में तो सब बढ़िया है, कानपुर में बाबा की सरकार चल रही है चकाचक। कुछ बढ़िया नहीं है। अभी आप ऑपोजिशन की बात कर रहे थे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में जितना बड़ी प्रॉब्लम, अरे वो आपके भरोसे बैठा है भाई अपोजिशन वाला। राहुल जी कह रहे हैं छात्र निकले हैं तो हम भी, पहले आप आइए मैडम थोड़ा बात कीजिए। अपोजिशन तो आपके भरोसे बैठा है। आज राहुल जी का पीसी सुना कि भाई छात्र निकले, अब हमको ताकत मिली है, जाके पीएमओ घेरेंगे। देखिए हमारे नहीं फंडिंग है ये चाइना और पाकिस्तान की फंडिंग है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय, आपसे गुजारिश है, गरीब देश की गरीब नमकीन लाया हूँ। ये भारत का जंतर मंतर नहीं है, इस्लामाबाद और चाइना का चिंगपोंग। ये भी खबर फैलाई जा रही है, इनका भी पाकिस्तान कनेक्शन निकल आया है। इसलिए बात तो कहने दीजिए आपको, मैं आपका फॉलोवर भी हूँ, लेकिन कुछ ऐसे कुकुरमुत्ते भी बैठे हुए हैं टीवी पे जो सीधा कह रहे हैं पाकिस्तान कनेक्शन है। अबे सबके आधार कार्ड और क्या नाम है पहचान पत्र चेक कर ले। कोई यूपी का लिख लेगा, कोई हरियाणा का लिख लेगा, कलकत्ता का लिख लेगा, बॉम्बे का लिख लेगा। बात बताऊं क्या है असली बात? ये है आमिर खान की 3 इडियट मूवी में आमिर खान ने जाके प्रिंसिपल से कहा था कि ये जो एक लड़का मरा है मेरा दोस्त, ये सिस्टम की फेलियर है, फेलियर की वजह से वो पहले रंग दे बसंती भी बनती थी। कहाँ से आई है? मैं असम से हूँ बट मैं दुबई वर्किंग करती हूँ एंड आई एम हियर टू जस्ट प्रोटेस्ट द स्टूडेंट। दुबई से आई है सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए? जी, स्टूडेंट के राइट के लिए, यूथ के राइट के लिए और हमारे जैनजीज के राइट के लिए। अरे तो मोदी जी का तो डंका बज रहा है, उधर दुबई वही जाते हैं तो सब भारतीय लोग आके एकदम जय जय विश्व गुरु हो गए हम लोग। नहीं ऐसा कुछ आप लोग यहाँ शिफ्ट होइए। नहीं, कोई ऐसा अंधभक्त होंगे मोदी जी के, वो शायद ऐसा करते हैं बट हम नहीं। और आई एम नॉट हियर स्टैंडिंग टू कोई अंधभक्त। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अंधभक्त? अंधभक्त मतलब जो मतलब ये सारी चीज़ों पे जो चीज़ राइट्स नहीं है, जो चीज़ गलत हो रही है उन चीज़ पे बिलीव करें। लुक आई एम नॉट हियर टू लाइक सपोर्ट एनी पॉलिटिकल लीडर। आई एम जस्ट हियर टू सपोर्ट द स्टूडेंट, द यूथ, द अर्जेंजीज। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम बस यही चाहते हैं कि जो भी बच्चे की डेथ हुई है, जो भी बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट की है जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन सिस्टम इंडिया के लिए, उसको ठीक करे। हमें इस्तीफा चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर की। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? हम देखो, मैं मोदी जी के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं कह रही। आई एम जस्ट हियर टू सपोर्ट स्टूडेंट। सो आप हमसे स्टूडेंट के लिए पूछें, हमारी राइट्स के लिए पूछें, बिकॉज आई वाज तो करना तो प्रधानमंत्री को है ना, इस्तीफा लेंगे नहीं लेंगे। तो मेरी मोदी जी से बस यही रिक्वेस्ट है। वी ऑल नो कि मोदी जी हैव लॉट्स ऑफ पावर, बट स्टिल आई विल से मोदी जी को कि वी यूथ आर स्टिल स्टैंडिंग हियर एंड वी विल। थैंक यू। देखिए दुबई से आई है मैडम, मतलब समर्थन करने के लिए। दिखाइए थोड़ा लोग। थैंक यू मैम। तो तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और कहाँ से हैं भाई साहब आप लोग? दिल्ली से ही है। क्या लग रहा है, सही चल रहा है प्रदर्शन? हाँ सही चल रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? बस धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दो, उससे कम कुछ नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो जवाबदेही चाहते हैं। फर्स्ट थिंग, किसकी जवाबदेही, किससे जवाबदेही? हाँ, स्टार्टिंग करते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, लेजिस्लेचर भी है और एग्जीक्यूटिव भी है। ठीक, उसके बाद चाहते हैं हम जो एग्जाम कंडक्ट कराए वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हो, जस्ट लाइक यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है। तो क्या नाम है भाई साहब? सागर बिजलवान, उत्तराखंड से। आप तो पढ़े लिखे की तरह बात कर रहे हैं। सेकंड चीज सर, जो एग्जाम कंडक्ट कराए वो यूपीएससी कराए। और थर्ड थिंग, हमें कुछ एश्योरेंस मिले कि आगे से ऐसा ना हो, और अगर हो तो उसका क्या मतलब प्रोविजंस रहेंगे, लॉ ऐसा कानून बनाए। अच्छा देखिए, ये हिंदू भक्त, ये कट्टर हिंदू हैं, दिखाइए इनको। ये तमाम अपना सिखा भी रखते हैं प्रॉपरली। मैंने आरएसएस में रहे हैं, कब जंतर मंतर पर हैं। तो क्या हुआ आज एक, अरे सुनिए ना, एक शुक्ला जी हैं, मनोज शुक्ला, गायक गीतकार है, उन्होंने कहा है कि ये लोग देशद्रोही हैं जो जंतर मंतर पर है। देखिए सर, ये हमें बीजेपी से मतलब नहीं, हमें कांग्रेस से मतलब नहीं, हमें देखिए। और दूसरा इशू, सरकार किसकी है? सरकार बीजेपी की है सर, एनडीए की। एनडीए तो किससे डिमांड कर रहे हैं? हम कर उन्हीं से रहे। हमारे हाथ में होता तो हम तो सरकारें सब इस्तीफा दे देते भाई। हमें अपना इशू पता है। अगर हम ऐसा चाहेंगे ना, ये भी हो ये भी हो, अगर हम यहाँ प्रेस करेंगे ये भी करेंगे। तो अभी कहाँ, अभी क्या चाहते हैं? एक इशू है, धर्मेंद्र प्रधान पहले इस्तीफा दे, पहले उसके बाद, हाँ पहले, उससे कम कुछ नहीं, उससे कम कुछ नहीं। नहीं हुआ तो
तो फिर हम ऐसे ही रहेंगे, हम रोज रोज आएंगे, हम रोज रोज मार खाएंगे, जो करना होगा हम करेंगे। कुछ देखिए, सिर्फ छात्र ही नहीं आए हैं, महिला परिवार आप भी आई हैं। देखिए फैमिली मतलब माँ बाप भी आए हैं, गार्जियन भी आए हैं। कहाँ से आई हैं? मुरादाबाद, यूपी मुरादाबाद। तो क्यों ऐसा महसूस हुआ कि जाना चाहिए? अपने बच्चे के लिए, वो टीनेजर है, जेंजी है, वो हॉस्टल में पढ़ती है अभी, तो ये उसको ये प्राउड कराने के लिए एटलीस्ट वी आर स्टैंडिंग फॉर यू। हमें एजुकेशन सिस्टम में चेंज चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी बोलती है 12th के बाद उसको बाहर जाना है। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम बुरा हाल है, वी डोंट वांट टू स्टडी इन इंडिया। वो तो ICSE में है, उसका तो बहुत मंत्री जी सब के बेटा सब विदेश में रह रहा है, हम लोग नहीं जा। हम चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम में चेंज आए, हमारा बच्चा यहीं पढ़े। यहाँ से हमारे के बच्चों पढ़ रहे हैं, जो रिक्शा चलाता है, जो मेहनत करता है, जो घाट का जॉब कर रहा है, जो छोटी मोटी नौकरियों में अपना घुटना घिस रहा है ना, उनका भी चारा नहीं है मैडम। उनका भी चारा नहीं है, क्योंकि उनको भी शिक्षा यहाँ पे मिल ही नहीं रही है। और उनको क्या मोदी को क्या पड़ रहा है, शिक्षा से क्या जाएगा, उनको नेताओं को क्या मिल रहा है, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ पे लेकिन लोगों को भी लग गया था ना कि देश रोजगार पर, स्कूल पर, अस्पताल पर बात नहीं कर रहा है। जिस मुद्दे के लिए वोट दिया था लोगों ने, वो काम चल रहा है। मंदिर बना, हिंदू मुस्लिम हुआ, चोरी टाइट हो रहा है। वोट किसने दिया था, EVM से कौन जीता, ये सब जानते हैं। वोट जनता ने नहीं दिया है। मुझे तो नहीं लगता ज्यादा कितने टाइम भी हुई है, वोट चोरी हुई है, वोट हैकिंग करा जा रहा है, कहीं हम डाल रहे किसी और को, क्यों वोटर्स को सबको बाहर निकाल दिया। जिस नाम पर उन्होंने वोट मांगा था भाई, वो काम तो वो कर रहे हैं। नहीं तो वो काम क्या, रुके वोट मांग रहे हैं क्या हिंदू मुस्लिम? हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये मुस्लिम है, मैं हिंदू। उन्होंने मंदिर में क्या हुआ, मंदिर में क्या हुआ? लेकिन अब लग रहा है कि जो जेनजी है, जो युवा है, वो नौकरी मांग रहे हैं। वोट लिया उन्होंने, राम जी को ही लूट लिया। राम जी के नाम पे वोट लिया उन्होंने, राम जी को ही लूट लिया। अरे राम 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 जी भी लूट गए, राम भी शर्मिंदा होंगे, किस देश में आ गया। नहीं ऐसा नहीं सर, आप सोचिए ना, 2 बार से टर्म से ज्यादा गवर्नमेंट आए तो डिक्टेटोरियल सिर्फ। लेकिन आप लोग को टीवी अखबार कह रहा है कि ये लोग जो है बेकार, ये लोग बदमाश लोग हैं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? हमारे लगने से क्या होगा? हम तो आप लोग ना, उनको छोड़ो, मीडिया वालों को आप बताओ। हम तो 2015 में ही टीवी छोड़ दिए भाई, नौकरियां छोड़ दी। हमको तो जो लगा था ना, हम 2015 में नौकरियां छोड़ दिए। अच्छा, आप क्या कर रहे हो? अब हम सोशल मीडिया चला रहे हैं। चलो ठीक, बढ़िया फिर भैया, वही चल रहा है अभी टीवी। लेकिन अभी भी देश में टीवी अखबार देखता है, हम लोग को कोई नहीं देखता है। लोग तो टीवी अखबार जो कह रहा है, आजकल तो सोशल मीडिया ही देखते हैं। मोदी मीडिया को कोई नहीं देखता। वो केवल कंट्रोल्ड है, एल्गोरिदम इस तरीके से कंट्रोल्ड है। आप YouTube में भी सर्च करोगे नहीं आएगा, YouTube में भी चीजें नहीं आ रही। दिखा, मैं 20 तारीख में था प्रोटेस्ट में, मैंने सब कुछ ऑब्जर्व करा। लोग लठ जब मार रहे थे ना पुलिस वाले, एक तरीका होता है ऐसे मारने का, यहाँ पे मारते कमर से नीचे, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एक सवाल और लीजिए जो सबसे ज्यादा है कि मोदी जी असली राष्ट्रवादी हैं, इस पर क्या कहें? सर हम, उनकी सरकार राष्ट्रवादी है। सर हम उसमें कुछ नहीं कह सकते, हम उस लेवल के है नहीं कि हमें बस सरकार इस वक्त तो राक्षसों का काम कर रही है, स्टूडेंटों पे लाठियां चला रही है, डंडे बरसा रही है। 20 को आप लोग थे धरना में, 20 को आप लोग थे। अब तो ये राक्षस वाले वीडियो देखा, टीवी में देखा कि सोशल मीडिया पर देखा? सोशल मीडिया पे। टीवी को तो फॉलो ही नहीं कर रहे, सोशल मीडिया छोड़ चुके हैं सब। तो दुख हुआ, तभी तो यहाँ पर है हम लोग, तो दुख हुआ हमें। 2 बैकफायर हुआ है मुद्दा। 2 सरकार से बड़ी गलती हुई इस आंदोलन में, जो मुझे लगता है सोनम वांगचुक जी को हटाना, और 20 जुलाई को जो तस्वीरें सामने आई है भाई साहब, उसके बाद मोदी जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। सरकार ही गलत है। कैसे भाई? हर चीज में गलत है ये सरकार, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ सिस्टम हो, और चाहे वो जो भी। जीत तो वही रहे हैं रे भाई, जीत रहे हैं क्योंकि वोट चोरी से जीत रहे हैं कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए तो। इस बार इस्तीफा से कम कुछ नहीं। नहीं सर, इस्तीफा जरूरी है। इस्तीफा नहीं हुआ तो ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा सर। रात के 11 बजने वाले हैं, 11:15 हुआ है, और लोग जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। लोग अपने परिवार के साथ आए हैं। मेरी कोशिश होगी और लोगों से बात करें, सब लोगों की राय आप तक पहुंचाएं। लोग कैसे सोचते हैं? महिलाएं काफ़ी संख्या में आई हुई हैं, छात्र स्टूडेंट जो हैं, और मैंने उनसे बात भी की है। कहाँ से आई हैं आप लोग? जी राजस्थान। राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान में जयपुर के पास है, कोटपुतली जिला, वहाँ से। सिर्फ इस प्रोटेस्ट के लिए या दिल्ली में रहती हैं? नहीं, अभी थोड़े से दिन के लिए आए हुए थे हम। तो यहाँ क्यों लगा कि आना चाहिए?
क्योंकि जो स्टूडेंट्स है वो सही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे। सही है, स्टूडेंट लोग सही है। हाँ जी बिल्कुल सही है, क्योंकि टीवी वाला सब तो कह रहा है गड़बड़ है। क्योंकि टीवी वाले मोदी के फैन है ना, वो तो उसके मोदी ने नेशनल न्यूज़ आर कवरिंग ये प्रोटेस्ट, हमारी इंडिया की न्यूज़ क्यों नहीं कवर करती है? BBC इज कवरिंग द न्यूज़। अरे ये लोग भगा देते हैं। हाँ तो फिर कि मोदी ने खरीद रखा है सारे न्यूज़ वालों को, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है। will call us anti-terrorist and all these things. Pakistan is funding all this thing. So why would we listen to the bullshit? सोचिए, तो ये खबर तो सबको खबर चल चुकी है कि खबर दिखाने वाले बहुत मैनेज हैं। ये बड़ी खबर है और इस पर सारे लोग की तैयारी है। तस्वीरें दिखाइए जरा, ये देखिए, तो जगह जगह जनमत बन रहा है। ये देखिए लोग ये तैयारी कर रहे हैं। ये तमाम रंग हम लोग को दूर तक अभी जाना है। ये तो सिर्फ अभी हम मिडिल में आए हैं, मिडिल में आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तमाम लोग जो है, युवा जो है, कहाँ से आए भाई साहब? बढ़िया भैया भैया। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही हूँ मैं। तो क्यों जरूरी लग रहा है कि प्रोटेस्ट में आना चाहिए? मोदी को हटाना है बस, उनको नहीं हटाना। मुझे मोदी, मैं चाहता हूँ मोदी जी हट जाए यहाँ से। काहे भाई इतना गुस्सा का है? भाई इतना बस ये है, देश का सुधार चाहता हूँ मैं। क्या गड़बड़ है? सब कुछ ही गड़बड़ है, क्या अच्छा है ये बताओ आप। डंका बज रहा है। किसका डंका बज रहा है? विश्व गुरु हो गए हम लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है। जगह जगह बेइज्जती हो रही है हमारे प्राइम मिनिस्टर की। पहले प्राइम मिनिस्टर कैसे थे हमारे, और आज देखो कैसे हैं। जगह जगह बेइज्जती हो रही है हमारे प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन अभी विदेश दौरा पर जाते हैं तो हम देखें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में इतनी भीड़ आती है, लोग मोदी मोदी रोते हैं। लोग ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम भगवान से मिल लिए। जगह जगह फिल्म बनती है उनकी और कुछ नहीं होता। जगह जगह बेइज्जती होती है उनकी। लेकिन टीवी अखबार तो कह रहा है कि वो विश्व गुरु हो गए हम लोग। टीवी अखबार के कहने से क्या हो रहा है? आप देखो ना रियलिटी क्या है। ये बड़ा सवाल डाल देते हैं कि आप बताओ आपकी क्या राय है। हम तो राय बता देते हैं भाई। तो ये तमाम तस्वीरें हैं और ये देखिए किस तरह से भीड़ है। लोग अभी भी लगे हुए हैं। 11 बजा है, 11:30 बजा है। तो 20 जुलाई की जो वारदात हुई, जो घटना हुई है, और उसके बाद जो है लोगों का गुस्सा और बढ़ा है और उसके बाद भीड़ बढ़ती जा रही है। रात 11 बजे की तस्वीरें दिखा रहा हूँ और सब चंगा सी, एजुकेशन सिस्टम नंगा सी। अरे भाई साहब कहाँ से हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से आए हैं? गोरखपुर से बेसिकली बस यहाँ दिल्ली में रहता हूँ मैं। अब जॉब क्या चाहते हैं आप लोग? पहली चीज़ तो मैं एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अपने देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बस एक चीज़ पे फोकस करता है कि रटो और पेपर दो। मैं ये नहीं चाहता कि रट के पेपर दो, मतलब हमें 9 से ही फोकस। तो RSS लाई तो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नहीं तो मिट्टी का बर्तन बनाना सीखो, पकौड़ा तलना सीखो, वो चीज़ नहीं है ना। बकरी पालना सीखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में गोबर पोतना सीखो। देखे हैं कि नहीं आप लोग? ड्यू में गोबर पोता गया था ना AC के बदले। तो आप तो भाई बाल काटना सीखो। जो जिस जाति का है वही काम करेगा। नई एजुकेशन पॉलिसी आई तो जाति के हिसाब से आ गया, फिर एजुकेशन का मतलब ही क्या रह गया अगर जाति नाम आ गया वहाँ पर? जब जाति कहीं आ गई तो फिर एजुकेशन चलेगी वहाँ से। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि एजुकेशन पॉलिसी बदलिए। RSS न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है जिसमें जो जिस जाति में पैदा होगा उसको उसी जाति का। जैसे मैं जिस जाति में पैदा हुआ, मेरा काम था मिट्टी का बर्तन बनाना या भैंस पालना या सफाई करना, तो उसी काम को हमको ट्रेनिंग दी जाएगी। तैयार हैं इसके लिए आप लोग? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो नौकरी भी अब तो गया, मतलब पेपर लीक बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा। तो इस्तीफा चाहिए आप लोगों को? हाँ। जी। बगैर इस्तीफा नहीं जाएंगे? लेकिन टीवी अखबार वाला तो कह रहा है कि प्रोटेस्ट गलत है। कैसे गलत है? इसके बोलने से क्या है? टीवी अखबार वाला कह रहा है भाई। अखबार वाला कह रहे हैं, आप उनकी तरफ से कह रहे हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस तरह से गलत है प्रोटेस्ट? हमको तो अगर हम पीसफुली यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये गलत है तो हमारी डेमोक्रेसी कहाँ गई? फिर हम इस कंट्री को अरे डेमोक्रेसी एक बड़े गायक ने आज कहा है कि आप लोग देशद्रोही है, मनोज शुक्ला ने। किसी गायक के कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हमारी डेमोक्रेसी पता है, इसलिए हम यहाँ खड़े आप लोग टीवी वाले को काहे नहीं आने दे रहे हैं? टीवी वाले आते हैं लेकिन वो पब्लिक से सच्चाई नहीं कहते, पब्लिक से सच बातें नहीं करते। वो अकेले में जाके किनारे में वीडियो बनाते हैं और सिर्फ वो बनाते वीडियो। बात नहीं करते ऐसे जोर जोर से, बीच में नहीं आते हैं। लोगों ने ट्राई करा था, लोगों ने ट्राई करा था उनके पास जाके। ये देखिए टीवी वाले, कुछ पत्रकार रो रहे हैं कि वहाँ हुटिंग हो रही है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं। मैं तो बीच में हूँ,
मैं सवाल भी वही सब पूछ रहा हूँ जो टीवी में बोला जाता है कि विश्व गुरु बन गए, मोदी जी का डंका बज रहा है, लोग जवाब दे रहे हैं, लॉजिकल जवाब दे रहे हैं, लेकिन वहाँ चल नहीं रहा, एडिट हो जा रहा है। एडिट कर रहे हैं वो लोग, जब आ रहे हैं तो अपने साथ में स्क्रिप्ट लेकर आ रहे हैं, वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, वो लोगों से बातें नहीं कर रहे, वो ग्राउंड रियलिटी नहीं बता रहे किसी को, वो सिर्फ वो बता रहे हैं जो सरकार बताना चाहती है घर बैठे लोगों को, ताकि जो पब्लिक आने को सोच भी रही है वो भी ना आए, ताकि ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे कम होता जाए। इंडिया टीवी वाले उस दिन आए, जो पिच लिख करके लाए थे उसी को वो बताने लगे, जो लोग यहाँ पर बोलने लगे उसको उन्होंने काट दिया। तो सरकार से ज्यादा गुस्सा टीवी अखबार वालों से है रे भाई। तो और कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए, तो वही है रोज की तरह, आज ज्यादा भीड़ है। ये देखिए, यहाँ सुनिए। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पैन कर दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, 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 ये सभा है, ये पूरा है, काफी छात्र हैं। रात के 11-12 बज गए हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और शांति है, लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं, और ये बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से लोग बात कर रहे हैं। ये देखिए, तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, और जगह जगह से लोग की प्रतिक्रिया आ रही है। ये देखिए, लोग जो हैं यहाँ बैठे हुए हैं, ये तस्वीरें देखिए, तो ये देखिए चाय, ये देखिए तमाम लोग जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, बैनर पोस्टर्स बन रहे हैं। तो ये रंग, ये सारे जो तस्वीरें हैं, सोचिए इनको देशद्रोही कहा जा रहा है, सोचिए, और वो भी बड़े लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। तो ये देखिए, ये तमाम तस्वीर, ये देखिए जो स्टूडेंट हैं खुद ही यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ ये तमाम स्केच बने हैं, तमाम पोस्टर्स बने हैं, और पढ़े लिखे लोग हैं, युवा हैं। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और ये देखिए, तो जगह जगह बड़ा प्रोटेस्ट है, मैसिव प्रोटेस्ट है। लोगों से बात भी मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, ये तमाम खबरें हैं, ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी संख्या में लोग हैं, ये देखिए, तो लंबी रेस है, बड़ी भीड़ है, काफ़ी संख्या में लोग हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और लोगों को भीड़ थोड़ा सा दिखाते रहिए। तो ये देखिए, अब यहाँ से हम लोग आ गए हैं, इसके बाद और लंबी भीड़ है। तो मेरी कोशिश है कि जहाँ तक रश है, जहाँ तक भीड़ है, तमाम तस्वीरें आपको दिखाई जाए। ये देखिए, तो यहाँ देखिए किस तरह से खाना बंट रहा है, जो भी लोगों को खाना आता है खाना बंट रहा है, और तमाम पानी यहाँ बंट रहा है। तो खाना, पानी, ये सब मिल रहा है। ये देखिए, तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, और लगातार लोग खाने के लिए आ रहे हैं परिवार के साथ। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही है हम तो। बच्चों के साथ? बच्चे के साथ, इसके फ्यूचर के लिए ही तो आए हैं। तो फ्यूचर इन लोगों का मतलब गड़बड़ा रहा है? गड़बड़ा रहा है, और क्या, इसके फ्यूचर के लिए आए। इसके पापा का हीरो नहीं हूँ मैं। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं फ्यूचर गड़बड़ा रहा है? मोदी जी को। उन्होंने ही तो बिठाया धर्मेंद्र प्रधान को। सुनिए, ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और नाराज हैं लोग, पानी आ रहा है, खाना आ रहा है। ये तमाम तस्वीरें कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, जाने वालों की लाइन लगी, हम लोग कोशिश करेंगे इधर से कुछ दिखाने की। तो जितने लोग आ रहे हैं, अभी भी रात के 11 बजे हैं, आने वालों का भी तांता है, जाने वालों का भी तांता है। देखिए यहाँ ये तस्वीरें देखिए, तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। सॉरी, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और ये लोग खुद इंतजाम कर रहे हैं। ये देखिए, अब ये तस्वीरें हैं, यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं, और लाइन दिखाइए कहाँ तक लाइन लगी हुई है। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। जितनी संख्या में लोग आ रहे हैं, उतनी ही संख्या में लोग जा रहे हैं। दौड़ जाओ भाई, चाचा दौड़ जाओ। तो ये तमाम सोचिए, तेजी में कह रहे हैं कि निकलिए। ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें देखिए। ठीक है भैया,
तो ये देखिए ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये देखिए पानी आ रही है, तो तमाम इंतजाम है खाने का पीने का। थैंक यू। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद देखिए इस तरफ अभी हम लोग मेन स्थल से आए हैं, अब जन सैलाब देखिए। ओ आई एम सॉरी। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये तमाम तस्वीरें देखिए किस तरह से लोगों ने अपना इंतजाम कर रखा है। ये तमाम तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरह का भीड़ है, जन सैलाब है। रात के 11 बज रहे हैं, आने जाने वालों की लाइन लगी है। बड़ी खबर दिखा रहा हूँ ये, तमाम मेरे कैमरामैन आपको लगातार दिखा रहे हैं। तुम आगे तो बहुत ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो अब देखिए किस तरह से ये तमाम तस्वीरें हैं, और जैसे जैसे समय बीत रहा है उसके बाद भी भीड़ नहीं कम रही है। आने वालों की देखिए ये लाइन है, क्या कह रहे हैं। तो देखिए ये जो डर था, ये जो थोड़ा सा डर खत्म हुआ है, लोगों का भय खत्म हुआ है। तो ये तस्वीरें आपको देख रहे हैं, जितने लोगों को आने की लाइन लगी है उतने ही लोगों के जाने की तस्वीरें लगी है। ये देखिए ये लाइन कितनी बड़ी है, अभी तक लोग जो हैं वो निकल रहे हैं और जाने की लाइनें लगी है। वो चाहते हैं कि एक बार घटना जो मंच बना हुआ है वहाँ तक जाएं। लगातार क्यों है, कहाँ से आए आप लोग सर? क्यों लगा कि यहाँ आना चाहिए? आप लोग तो छात्र लग नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आना चाहिए? तो यहाँ पर तो सबको आना चाहिए, हर इंसान को आना चाहिए। इसके घर में बच्चे हैं, अगर आपके घर में बच्चे हैं और उनका भविष्य आप उज्जवल चाहते हो तो आपको आना चाहिए। सब लोग आ रहे हैं, हम भी इसलिए। क्या एकाएक ऐसी परिस्थिति हो गई जो लग रहा है कि सरकार पर भरोसा नहीं है? देखिए परिस्थितियाँ तो बहुत टाइम से चल रही थी, हमारा तो भरोसा बहुत टाइम पहले ही उठ गया था। बोल नहीं पा रहे थे। जनरेशन जो थी वो किसी तरीके से स्ट्रगल कर रही थी और वक्त को अपना धक्का दे रही थी कि किस तरीके से चलो सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। लेकिन ये जो जनरेशन है हमारे बच्चों वाली, इसने तो सब कुछ बदल के ही रख दिया है। डर भय खत्म कर दिया है, जो थोड़ा बहुत था वो सब भी खत्म हो गया। अब बच्चों की अपोजिशन भी कह रहे हैं कि हम छात्रों की वजह से हम बोल सकते हैं। अपोजिशन भी अब बिल्कुल, हम तो यहाँ पर पहले भी आए थे जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, हम तो बहुत एक्टिव थे, हम देख ही रहे थे क्या हो रहा है। 20 जुलाई को लेकर क्या कहें? 20 जुलाई को जो हुआ वो तो बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या थी, क्योंकि जिन बच्चों के लिए हम सारा कुछ चल रहा होता है, हर फैमिली के अंदर बच्चे ही फ्यूचर होते हैं, कंट्री के भी फ्यूचर। लेकिन अभी भी आपको लगता है कि 2014 वाले हालात नहीं है कि लोग कैमरा पर आके तमाम सरकार से सवाल पूछते थे, वो हालात अब लग रहा है कि वापस हो रहे हैं? अब उम्मीद है कि लोग सवाल करना शुरू करेंगे। अगर लोग यहाँ तक आ रहे हैं और लोगों ने कुछ लिखना भी शुरू करा है तो मेरे ख्याल से अब सवाल शुरू हो जाएंगे। टीवी अखबार अभी भी चला रहा है कि उस दिन छात्रों की गलती है। टीवी अखबार तो उन्हीं का है जिनके खिलाफ आंदोलन है, आप उसमें क्या कर सकते हैं? वो तो यही चलाएंगे, वो देखता कौन है आजकल। उन्हीं की वजह से तो देश यहाँ तक पहुँचा है, उन्हीं की गलतियों की वजह से और उन्हीं की कुछ ऐसी हरकतों की वजह से हम सबको एक इकट्ठा होना पड़ रहा है। अगर वो अपना काम कर रहे होते तो हम भी अपने घरों में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छात्रों से भी बात करूँ और जो छात्रों के जो गार्जियन हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँ, और धीरे धीरे ही सही लोग थैंक यू बोलने लगे हैं। ये सीजीआई ने स्टूडेंटों के साथ बहुत गलत किया है, उन्होंने केस इंटरटेन करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने? हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। उनको सुनना चाहिए, ये बच्चों का प्रॉब्लम है, ये कोई बाहर से नहीं आया ये। अरे तो उनके पास टाइम नहीं था ना? टाइम तो किस चीज के लिए है? उनके पास टाइम किस चीज के लिए है? ये स्टूडेंट है, उनको सुनना चाहिए। यहाँ पे मतलब सब सारे स्टूडेंट है, अगर इनको नहीं सुनेंगे तो किसके लिए टाइम है? फिर वो है किस लिए? अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मेलोडी खाने का टाइम। सीजीआई ने कहा कि हमारे पास टाइम ही नहीं है केस। इस्तीफा दे दीजिए, नया सीजीआई आएगा। अगर इसलिए टाइम नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए, फिर किस लिए? आपका कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप स्टूडेंट का केस अगर आप वो डिमांड नहीं कर सकते तो फिर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से बड़ा प्रदर्शन है। ये देखिए लोग जो हैं वो खाना नहीं खाइए आप लोग। तो देखिए ये छात्र हैं जिनको उग्रवादी कहा जा रहा है, वो आपस में बैठ के खाना खा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये क्या है भाई? अरे ये क्या है? ये कुछ नहीं है, मतलब सीना चिरिए तो मोदी जी निकलेंगे? नहीं, एक्चुअली ये मीम था एक। अच्छा, बस यही था ये, मैंने भी इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया है। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इसके बाद हम आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। ये प्रदर्शन आगे तक जा रहा है, जहाँ तक आप देखेंगे लोग हैं, बड़ी भीड़ है, बड़ा जनसैलाब है।
तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। तो समझिए कि आज 22 जुलाई की शाम है और हम लोग आप इस तरफ से हो जाएंगे और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम बात भी कर रहे हैं लोगों से, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बात बहुत मुश्किल है क्योंकि भीड़ बहुत है, रश बहुत है। इधर भी बहुत सारा जो जमावड़ा है, जेनजी इसको बोलते हैं, युवा लोग जो हैं वो सड़कों पर निकले हुए। देखिए किस तरह से भीड़ है, ये तमाम तस्वीरें देखिए और ये देखिए तो पूरा जन सैलाब है। तो ये तमाम युवा देखिए, लोग बच्चों के साथ आ रहे हैं, देर रात हो रही है। कहाँ से आई है मैम? हम ये दिल्ली से ही आए हैं। क्या लगता है सरकार मानेगी बात? मानना तो चाहिए, बस उसी की आशा है कि मान जाए, उसीलिए हम यहाँ पे हैं। उम्मीद कम है लेकिन चाहते तो यही है। तो 20 जुलाई को जो हुआ उस पर क्या कहेंगे? 20 जुलाई मैंने देखी वीडियोस, बहुत बुरी तरह जो लड़कियों पे, बच्चों पे, सब पे जो हाथ उठाए गए, नहीं होना चाहिए था। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये तमाम नारेबाजी हो रही है, सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है और ये प्रदर्शन जो है वो बड़ा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मेरा दोस्त नहीं आया, इसका बाप मोदी है। क्या कह रहे हैं, क्या लिखा है? कहने मतलब ये है कि जी अपने दोस्तों को बुलाया था, मेरे दोस्तों ने मना कर दिया तो मैंने ये लाइन लिख दी, मेरा दोस्त नहीं आया जिसका बाप मोदी है। तो तमाम तरह के सरकाज़म में स्टंट मारे जा रहे हैं और ये दूर तक है, काफ़ी दूर तक ये बड़ा प्रोटेस्ट है, लंबा प्रोटेस्ट हो गया। चलिए सर, अब हम लोग आपको इस तरफ ले जाएंगे। लगातार जो प्रोटेस्ट है वो बड़ा होता जा रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। हर हर मोदी घर घर। तो ये देखिए, ये इस तरह से गाली गलौज भी लोग लिख रहे हैं और बहुत नाराज़ हैं लोगों में। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ और काफ़ी रश है, काफ़ी भीड़ है। ये तमाम तस्वीरें दिखा, देखिए ये देखिए जो स्टूडेंट हैं वो खुद ही सफाई कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे ही सही सब सफाई का भी इन्होंने जिम्मा उठा लिया है। तो ये तमाम जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन वे में काम कर रहे हैं और ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। लेकिन इस तरह के भीड़ में एक डर रहता है कि कुछ जानबूझकर ऐसे लोग आ सकते हैं। देखिए चे गुवेरा और सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें हैं और काश ऑनलाइन मुंह पर थूकने का सिस्टम रहता है। क्या मतलब हुआ भाई इसका? इसका मतलब हुआ साहब कि मैं इस सिस्टम पे, एजुकेशन सिस्टम पे, इस गवर्नमेंट के सिस्टम पे थूकना चाहता हूँ। शुरू करते हैं। मैं ऐसे सिस्टम पे थूकना चाहता हूँ साहब जिसमें मेरे छोटे भाई बहन सड़क में यहाँ पे बैठ रहे हैं, मार खा रहे हैं। मैं ऐसे सिस्टम पे थूकना चाहता हूँ। देखिए ये मीडिया वाले होंगे ना, गोदी मीडिया जो जिसको ये लोग बोलते हैं, उसकी बहुत हुटिंग करते हैं। और ये देखिए, जब भी कोई टेलीविज़न के अखबार या रिपोर्टर आते हैं वो काफ़ी नाराज़ होते हैं, इसी तरह की नाराज़गी दिखाते हैं और बिल्कुल टेलीविज़न बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। तो सोचिए, एक टेलीविज़न अखबार ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से लोग जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं और ये तमाम तस्वीरें देखिए। वकील साहब लोग आए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से आए सर? सर मैं दिल्ली से ही हूँ, मेरी पैदाइश दिल्ली से ही है, प्रैक्टिस भी दिल्ली में ही करते हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा है कि सब सुनने के लिए मुझे टाइम नहीं है। अब ये सर टॉप कोर्ट के जो वो चीफ जस्टिस है सर, वो हमारे भारत के चीफ जस्टिस है और ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे भारत न्याय के लिए उसी की तरफ देखते हैं। वहाँ से ऐसी टिप्पणी आना दुखदाई है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने के जस्टिस उपाध्याय ने भी कहा कि हमको इसमें मत कर। नहीं, उन्होंने नोटिस इशू करा है दिल्ली पुलिस को और ट्यूसडे की डेट है, उसमें उनसे जवाब मांगा गया है। अब ट्यूसडे को देखते हैं सर वो लोग क्या कहेंगे। जो 20 जुलाई पर क्या कहेंगे आप लोग को? 20 जुलाई पे सर पुलिस ब्रुटैलिटी जो थी वो चरम सीमा पे थी, बहुत गलत था, बहुत ही ज़्यादा गलत था। BNSS में सिर्फ इनको लिटिल एक्सेस पावर दी जाती है टू डिस्पर्स द क्राउड। इन्होंने उस एक्सेस को इतना एक्सेस बना दिया जितनी इनको परमिशन नहीं है, ठीक है। अब उस एक्सेस को इन्होंने इतना ज़्यादा करा। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में जो राठी SHO है, राठी SHO, मैं क्लियर वर्ड बोल रहा हूँ सर, राठी SHO के घर में उनको
शर्म आनी चाहिए कि वो वीडियोस में साफ दिख रहे हैं कि प्राइवेट पार्ट्स में मतलब बोलने में भी शर्म आ रही है। और जब कोई आप ऐसे डंडा दिखा रहे हो और वो कोई अगर निकल रहा है तो आपको कौन सी बीएनएसएस में पावर है कि आप उसको मार दोगे? ये कानून में कहीं पावर नहीं है कि आप उसको मार दोगे। अगर वो जा रहा है, जब वो डिस्पर्स हो रहा है ना, अगर ना होता तब तो ये सब लीगली सब ये सबूत बनेंगे कोर्ट में सर। वीडियो लीगली सब एक्शन होगा, बस कुछ चीजें ओवरनाइट नहीं होती हैं, कुछ चीजें सिस्टम है, सिस्टम प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है। तो कुछ टीवी अखबार तो अभी भी कह रहा है कि छात्रों की गलती थी। सर टीवी अखबार तो आपको भी पता है वो गोदी मीडिया कह रहा है, और जो असली मीडिया है जो छात्रों की आवाज़ बताता है वो बता ही रहा है। और टीवी मीडिया की कोई ज़रूरत नहीं है, रील्स इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, लोगों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना मजबूत है कि अब टीवी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए पेशे से वकील हैं ये लोग, और ये भी जंतर मंतर आए हैं सॉलिडारिटी में। जहाँ वकील लोग जुड़ जाए वहाँ प्रोटेस्ट बड़ा हो जाता है, क्योंकि लोग बड़े पंगे पाते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और तमाम युवा जो सोचिए जैसे ही कैमरा लगा के बातचीत कीजिएगा लोग आपको घेरेंगे कि क्या बोल रहा है, बाकायदा मॉनिटर किया जा रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए लोग आ रहे हैं, अभी भी जत्था बनाकर आ रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, युवा जुड़ गए हैं, काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह का जन सैलाब है, हुजूम है। रात के 11 बज रहे हैं, बताइए इस तरह के मैसिव प्रोटेस्ट है, और मुंशीर शुक्ला इस देश के बच्चों को देशद्रोही कह रहा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट है, साथ में है। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और ये वो जगह यहाँ से जंतर मंतर शुरू होता है, उसके बाद इधर फिर से तो भीड़ है, रश है। ये तमाम तस्वीरें दिखेगा, ये तमाम तस्वीरें हैं, ये आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से जन सैलाब उमड़ा है। आप इसका अंदाज़ा लगाइए, रात के 11:10 हो गए हैं, उसके बावजूद देखिए किस तरह से भीड़ है लोग। और ये देखिए तमाम तस्वीरें देखिए, लोग जो है वो आ रहे हैं जंतर मंतर, बड़ी सॉलिडारिटी है। तो टीवी अखबार के लगातार बहिष्कार के बावजूद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लोगों को जगा दिया। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, तो तमाम स्लोगन्स हैं, और एक जो डर था, एक जो चुप्पी थी देश में, उसको तोड़ा है युवाओं ने, यूथ ने, जेनजी जिसको कहते हैं। और इन लोगों ने मोर्चा संभाला है, डंडे खाए हैं, और नतीजा आपके सामने है। अब बड़े लोग भी आ रहे हैं, इस तस्वीर को देख लीजिए आप। तो देखिए लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन करने आए हैं, और तमाम तरह के रंग हैं। तो उत्सव तो मैं नहीं कहूँगा, लोगों में गुस्सा है 20 जुलाई को लेकर। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, सोचिए, और लोग बात कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया के देखिए, जो पत्रकार हैं वो लगातार बात कर सकते हैं। जब डरता है, जब डरता है, सत्य हल्ला बोल, गली गली में चोर है, गली में चोर है, मोदी साला चोर है, गली में चोर है, मोदी साला चोर है। ये तमाम प्रोटेस्ट दिखा रहा हूँ, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी रश है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ तक आप जाएंगे वहाँ तक आपको सिर्फ भीड़ दिखेगी, रश दिखेगा, लोगों से आप बात भी कर सकते हैं। ये तमाम तस्वीरें देखिए, तो छोटे छोटे बच्चे आए हैं, ये देखिए। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, और जेनजी हैं, ये देखिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जगह जगह पे काफ़ी रश है, भीड़ है, और ये देखिए इतनी भीड़ है, उसके बाद भी ये खोमचे वाले अपना सामान बेच रहे हैं। तो कहीं कोई मारा मारी नहीं है, कोई देखिए लिखे हैं क्या, कहाँ से आए हैं? ये जौहर यूनिवर्सिटी में बनाते हैं, रामपुर से हैं, मतलब रहते हैं यहीं दिल्ली में ही हैं। जौहर यूनिवर्सिटी पे भी प्रदर्शन चल रहा है, अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, और हम लोग यहीं रहते हैं तो फिर यहीं पे ही करने लगे हैं प्रोटेस्ट। अब ये युवा हैं, और देश भर के युवा जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं।
ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ और इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ है। जितने लोग आ रहे हैं उतने लोग जा रहे हैं। तो मेरी कोशिश थी आज 22 जुलाई की शाम में कितनी भीड़ है, कितना रश है वो दिखाने की, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी भी उतनी ही संख्या में लोग जो हैं वो आ रहे हैं। लेकिन एक जो डर है कि इसमें कुछ इस तरह के लोग आ सकते हैं जो पूरे माहौल को ख़राब कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ और ये मैसिव प्रोटेस्ट है और हाल के दिनों में इस तरह के प्रोटेस्ट जो है वो नहीं हुए थे। कहाँ से आए भाई साहब? मैं बिहार से बिलोंग करता तो हूँ। आपको चोट लगी हुई है पहले से या 20 जुलाई को लगी है? 20 जुलाई को लगी है। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ था कि सीपी में हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, हाँ। बाकी साथी भाग गए थे। मुझे भागना नहीं था, मुझे लड़ना था। वो मुझे पुश कर दिया डंडा से, तो बोला कि जाओ भाग। क्या क्या देखा आपके आसपास, क्या क्या हुआ था? मुझे तो पहले ये लगा कि आशुक गैस जो छोड़ा जा रहा था, तो ये गैस वो इतना जहरीला था कि आँख से तुरंत आंसू ले आता था। दूसरी बात कि वो आंसू गैस छोड़कर कि ताकि बच्चे भटके, तो उतनी देर में लाठी चार्ज कर देता था, यानी ढकेलता था, पुश कर देती थी। और हमारे लड़कियों के यानी सिस्टर के साथ, मदर के साथ मिसबिहेव बहुत किया दिल्ली पुलिस, जो नहीं करनी चाहिए थी। हमें मारा तो कोई बात नहीं, हमारे जो छोटे छोटे भाई बहन को मारा ना वो गलत होगा। जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो खून की धारा ये बहाया है बीजेपी ने और ये पुलिस ने, वो कभी भूलने वाले नहीं है। तो सुना आपने, और इनके हाथ में चोट लगी है और ऐसे दर्जनों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जिनको चोट लगी है। और 20 जुलाई को जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हुई उसके बाद लोगों को और मजबूर कर दिया गया कि वो जंतर मंतर पर आएँ। तो ये लंबी कतार है, हम लोग लगभग लंबे समय से आपको पूरा वीडियो दिखा रहे हैं, पूरा वीडियो अनकट आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जनसैलाब है, रश है, भीड़ है। 22 जुलाई की शाम की ये तस्वीरें, रात की तस्वीरें हैं, 11 बजने वाले हैं रात, और ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ है और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और एक बड़ा आंदोलन बन गया है। टीवी अखबार के बगैर दिखाए, क्योंकि टीवी अखबार इस मूवमेंट को दिखा नहीं रहा है, उसके बावजूद किस तरह से भीड़ है, ये रश है, ये आप देख सकते हैं। जगह जगह लोग जो है वो पुलिस करता है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको कि काफ़ी रश हो गई है, भीड़ हो गई है। और इस पर अब बार बार मुझे तो लगता है कि कहीं इसको सांप्रदायिक रंग न दे दिया जाए, ये भी हो सकता है। कुछ उपद्रवी आ सकते हैं, वो कुछ व्यवधान डाल सकते हैं, लेकिन अब लोग मैच्योर हो गए हैं। वो टीवी अखबार को लेकर बहुत जागरूक हैं, टीवी अखबार को वो आने नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे प्रोपेगेंडा को उन्होंने बेनकाब कर दिया है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब हम लोग सोचिए जनपथ मेट्रो स्टेशन के पास तक पहुंचने वाले हैं, उसके बावजूद आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ है, किस तरह का रश है, और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ है। तो पूरा 1 घंटे से ज़्यादा का हमने आपको कवरेज दिखाया है, लोगों से प्रतिक्रियाएँ ली हैं। वही लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है कि हम किसी भी कीमत पर बगैर इस्तीफे को नहीं मानेंगे, ये सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है। एक बड़ा जनसैलाब है, बड़ी भीड़ है, बड़ा रश है। धीरे धीरे ही सही, ये देखिए ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का रश है, किस तरह की भीड़ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। जनपद तक हम लोग पहुँच गए हैं। लास्ट में हम लोग कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इसको बाइंड अप करने की भी कोशिश करेंगे। तो ये देखिए लगातार लोग जो हैं वो, ये तमाम तस्वीरें हैं जो आपको मैंने जनपद तक दिखाई। अब हम लोग जनपद मेट्रो स्टेशन के पास आ गए हैं, और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की भीड़ है, किस तरह का रश है, और लोगों का तांता लगा हुआ आने जाने का। बाकायदा रोड को जो जाम कर दिया गया है। तो जनपद मेट्रो स्टेशन के पास हम लोग आ गए हैं, यहाँ से बैरिकेड लगा दी गई, उसके बावजूद देखिए यहाँ भी एक मशीन लगाया गया है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए देखिए कहाँ से आए हैं आप लोग? हम दरियागंज से हैं। तो आप लोग सब अपने खाने पीने की चीज़ें अपने पैसे से जुड़ा? जी बिल्कुल, अपने पैसे से ला। लगता है कि आना बच्चों को लेकर भी आ रहे हैं? जी जी, लेकर आए हैं।
तो देखिए अपनी बच्चों को लेकर आए हैं बच्चों को जाना है, उन्होंने कहा मैं जाना है जंतर मंतर, बच्चों ने खुद बोला है। और कुछ लेते भी आए हैं लेकर भी आए, बच्चों ने बोला है कि हम लेकर जाएंगे। छोटे बच्चों बताइए इस देश में कितनी नफरत भर दी गई थी। ये प्रोटेस्ट जो है वो हिंदू मुस्लिम का नफरत भी तोड़ रहा है। लोग घरों से निकल रहे हैं, कोई किसी से नहीं पूछ रहा है। तो चलिए बहुत कुछ बेहतर होगा। युवाओं से बहुत उम्मीद है, युवाओं ने बड़ी हिम्मत दिखाई है और मैंने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई है। पढ़ाई लिखाई स्कूल अस्पताल, लगता था जैसे लोग भूल गए हैं बात करना, उस पर बात होने लगी है। लोग कहते हैं कि हमें स्कूल से मतलब है, नौकरी से मतलब है, पेपर लीक से मतलब है। हिंदू मुस्लिम वाला जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होता दिख रहा है और इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उन्होंने उठाई है। सरकार इस बार फंसती हुई दिख रही है क्योंकि इस बार उसका हिंदू मुस्लिम का कार्ड चल नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि टीवी अखबार को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है और टीवी अखबार स्टूडियो में बैठ के तो वो बोल सकते हैं कुछ भी, लेकिन वो युवाओं के सवालों का जवाब नहीं है उनके पास और इसीलिए वो टीवी स्टूडियो में बैठकर कह रहे हैं कि वहाँ पत्रकारों को नहीं आने जाने दिया जा रहा है। आप तमाम सवाल पूछ सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जतिन है। क्या जतिन भाई, क्या लग रहा है, सब ठीक चल रहा है? बहुत ही बढ़िया माहौल है यहाँ पे। रात के 11:30 बज रहे हैं और हजारों लोगों की भीड़ है अंदर। आपको यहाँ से मंच तक अगर जाना है तो हो सकता है कि 1 घंटा लग जाए। लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए, तो क्योंकि उससे पहले बैरिकेडिंग है। और तो क्या लग रहा है, सरकार, ये सरकार कहा जा रहा है कि मजबूत वाली सरकार है, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं? वो तो होते ही नहीं है। 12 साल से चिपक के बैठे हैं कुर्सी से, जैसे फेविकॉल लगा और नीचे और छोड़ने को तैयार ही नहीं है। इस बार कुछ हिल पाएगा? नहीं हिलेगा तो हिला देंगे। पहले एक चिंगारी की ज़रूरत होती है ना, वो मिल गई है लोगों को। और आप देख ही रहे हो कैसे हज़ारों की तादाद में रात के 11:30-12 बज रहे हैं और आप जाके जुनून देखो लोगों में, ऐसे भरे पड़े हैं जोश से कि अगर कुछ नहीं हुआ तो बहुत कुछ गलत भी हो सकता है। ऐसा माहौल बना हुआ है इस वक्त। तो मतलब इस्तीफा, कम से कम मंत्री का इस्तीफा हो जाने से सब ठीक हो जाएगा? शुरुआत हो जाएगी, एक अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी गवर्नमेंट की कि अगर आगे भी कोई ऐसा, एक एक करके नंबर आएंगे सबके, पर क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे हैं ये? जिद्दी हो गए ना, बैठ गए किस कुर्सी पे चिपक के कि हम छोड़ेंगे नहीं इनको। 12 साल से बैठे हो भाई। अगर आप एक फैमिली में भी आप गाड़ी ड्राइवर लेकर जाओगे कहीं घूमने और वो 2 जगह भी गाड़ी ठोक देगा, आप बोलोगे भाई तू हट जा, अगली बार आप ड्राइवर ही चेंज कर दोगे। ये तो इतना बड़ा देश चला रहे हैं और हर बार ही अकाउंटेबिलिटी फेल हो रही है। लीक पे लीक, लीक पे लीक, लीक पे लीक। भाई कितना लीक करोगे? तो पेपर लीक के अलावा और बाकी तो ठीक चल रहा है। फिर इथेनॉल पे भी आएंगे, कुछ ठीक नहीं चल रहा। फिर इथेनॉल पे भी आएंगे, जो 20 का 35 और 85 जो कर रहे हैं ये, उस पे भी आएंगे। लेकिन टीवी अखबार तो कह रहा है डंका बजता है, डंका बज रहा है विश्व गुरु। आपने वो डोमिनो देखा है ना कि वो एक जब पहली वो गिरता है ना तो एक एक करके सब गिरने लगते हैं। इनको संभाल लेना चाहिए था, वो इनको अपने आप ही वो हटा के आगे से साइड रख देना चाहिए था। इन्होंने नहीं हटाया उसको। अब प्रधान भी हटेगा और उसका प्रमुख प्रधान भी हटेगा। लेकिन टीवी अखबार उनके साथ है। वो अभी आप लोग को कहा जा रहा है अखबार का करोगे क्या? कोई देख, आप जाके चलाओ, कोई भी एक गोदी मीडिया चलाओ, 1000 व्यू भी नहीं है उनका। और आप यहाँ पे जो कवरेज हो रही है, जो हमारे यूट्यूब के चैनल चला रहे हैं, लाखों में व्यूज हैं उनके एक एक घंटे में और एक दिन में मिलियंस में। अब भाई टीवी अखबार नहीं देखते हैं आप लोग? गोदी मीडिया नहीं। 10 साल हो गए छोड़े हुए, 10 साल नहीं देखते। अच्छा, आप पहले समझ गए थे? हम बहुत पहले समझ गए। टीवी अखबार कहाँ लेके जाएंगे ये? लेकिन जिन लोगों ने ये सरकार चुनी थी ना, चोरी टाइट रहे, मंदिर बने, वो सब तो कर रही है वो सरकार। स्कूल अस्पताल के लिए सरकार नहीं बनी। देखो ऐसा है, वो लॉलीपॉप शुरू में अच्छा लगता है, मीठा लगता है, उसके बाद खत्म होने के बाद तो डंडा हाथ में रह जाता है ना लॉलीपॉप का। तो वो डंडा आ गया अब लोगों के हाथ में कि मंदिर से और मस्जिद से और वो कमाई तो नहीं हो रही, खाना तो नहीं मिल रहा है, पढ़ाई कैसे होगी? सुनो, वो भी जरूरी था, वो कर दिया। मैं जो हूँ हाफिज हूँ, क्या करोगे आप मेरा बताओ? मैं हाफिज हूँ, मुझे आने की ज़रूरत थी यहाँ पे? मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्या ज़रूरत थी मुझे आने की? मंत्री का काम क्या होता है? मैं समझ रहा हूँ, आपका दूसरी बात है ना। हाँ, आपको तो तुरंत देशद्रोही घोषित कर देना। देख रहे हैं ना आप, दाढ़ी है। चलो यहाँ तो ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, यहाँ माहौल, यहाँ नहीं करेगा। इस प्रोटेस्ट ने माहौल बदला है। कब तक करेगा इंसान? कब तक बर्दाश्त करेगा ये बताएं? कब तक बर्दाश्त करेगा? तो क्या ये हिंदू मुस्लिम वाला भी मामला खत्म होता दिख रहा है?
बात बन नहीं रही है यहाँ। वो तो काफी मान लीजिए 10-20 लोग आ जाएंगे, कुछ हिंदू मुस्लिम फैला देंगे, मीडिया को बाइट, मीडिया को आप एक बात बताओ, हिंदू मुस्लिम आ जाएंगे, सरकार के अलावा कोई नहीं फैलाता है। एक मिनट रुकिए ना, हिंदू मुस्लिम सरकार के अलावा कोई नहीं फैलाता है। अरे भाई साहब मैं आपसे लूंगा प्रतिक्रिया आप। हाँ। मैं कह रहा हूँ मान लो हिंदू आ भी जाएंगे, हिंदू मुस्लिम वाले आ जाएंगे, तो क्या यहाँ पे हिंदू नहीं है? भाई है हमारे। क्या यहाँ पे मुस्लिम ग्रुप नहीं बैठे हैं? वो बोलेंगे जय श्री राम बोलो, 1 सेकंड में बोल देंगे सारे, भाई बोल दिया, आप बताओ आगे क्या? अगर पेपर लीक नहीं होगा क्या उससे? जान पेश करेंगे। राम मंदिर का मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम समझ गए लोग, क्या था जो होना था वो खत्म है, हो गया। ये जबरदस्ती प्रोपेगेंडा कब तक चलाएंगे? भटकाना चाह रहे हैं ये लोगों को, लोग भटक के वापस आ बस। गए। हाँ, कब तक भटकेंगे लोग? दिनेश जी इधर आइए। तो क्या लग रहा है हिंदू मुस्लिम अब नहीं हो पाएगा? अब नहीं होगा, नहीं होगा। आप देखो कितनी जनता आई हुई है। अब पढ़ाई लिखाई वाला मामला चलेगा। हाँ, पढ़ाई लिखाई का तो उसके बगैर तो घर नहीं चलता। हिंदू मुस्लिम करने से घर नहीं चलता। हम सारे बच्चे एक साथ है, कोई स्कूल में जाके कोई ये नहीं देखता कोई हिंदू है मुस्लिम है, पर लेकिन आप जब आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, आप ये नहीं पूछेंगे कि आप मुस्लिम है या फिर हिंदू है, आप अपना ये देखेंगे आप मेरा इलाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप उस क्रेडिबल है या नहीं है। अगर पेपर लीक, अगर आप इतने ही अकाउंटेबल थे तो आपने 2024 का जो नीट 2024 का जो नीट पेपर लीक हुआ था, उसके बाद क्यों नहीं आपका ये रुका 2026 का पेपर? आप क्यों नहीं रोक पाए? आप उसमें भी धर्मेंद्र प्रधान ने कल बयान दिया है कि आप लोगों को विपक्ष भड़काए। मैं आपको बता देता हूं, धर्मेंद्र प्रधान भी कल जब बोला है, जब राहुल गांधी वहां पे प्राइम मिनिस्टर के उसके घर के बाहर पहुंचे। आज एक बड़ा गायक है वो मनोज शुक्ला, उसने कहा है कि आप लोग देशद्रोही हैं। देशद्रोही उनके कहने से नहीं हो जाते। हमारे को किसी पार्टी के लिए अपनी लॉयल्टी नहीं दिखानी है। सर्टिफिकेट बांटेगा क्या आप सबको, जो भी कोई है वो? टीवी अखबार अभी भी कह रहा है कि 20 जुलाई को छात्रों ने बदमाशी। अरे तो टीवी अखबार को पैसे मिलते हैं भाई, हमें थोड़ी पैसे मिल रहे हैं। मीडिया बिक चुकी है, मीडिया बिक चुकी है। टीवी अखबार को बांट रहे हो 12 साल से, तो वो तो आपकी जय जयकार करेंगे ही, उनके बच्चे थोड़ी यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ लोग तड़प रहे हैं, भूख प्यास से परेशान हो रहे हैं। योगी मोदी अमित शाह एसी में बैठ के हवा खा रहे हैं। लाखों लोग जान देने के लिए एसी में बैठ के हवा खा रहे हैं। कौन? मोदी अमित शाह क्या कर रहे हैं? अरे मोदी जी 20 घंटा काम करते हैं। 20 घंटा क्या काम करते हैं? विदेश जाकर जन्मदिन मना रहे हैं, लॉलीपॉप खा रहे हैं। सोता कब है बताइए? 20 घंटा काम करे, सोते कब है वो? अरे पूरी दुनिया में हम लोग विश्व गुरु बन गए हैं, दूध की नदियाँ बह रही है। यहाँ लोग भूख से परेशान हैं। मिलावटी दूध की नदियाँ बह रही हैं जिसमें डिटर्जेंट मिला हुआ है। अब तो इनके काम बताओ, इन्होंने क्या, इनके काम बताओ, इन्होंने क्या अच्छा काम करा है बताओ आप। विश्व गुरु हैं हम लोग, दूध की नदियाँ बह रही है, पानी वाला पेट्रोल से तेल गाड़ी चल रही है। आपकी गाड़ी है, कार है? हाँ कार है मेरे पास। पेट्रोल भरवा रहे हैं उसमें? हाँ भरवा रहे हैं। पानी भी डलवाएगा तो मोदी जी के राज में चलेगा। अच्छा, तो उसका क्या करोगे आप? मोदी जी के राज में कितना लोग लाठी खा चुका है, कितना लोग लाठी खा चुका है, कितने लोग चुटा गया है, कितना लोग परेशान हुआ है, कितना लोगों का सर फटा है। मोदी सरकार का तो, मोदी का तो शादी है हुआ नहीं, बीवी है नहीं, उसके बच्चे है नहीं। मोदी जी ने बोला था अगर अब आप रुकिए ना, भाई मोदी जी बोले थे कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा। जा क्यों नहीं रहे जब पूरा देश बोल रहा है कि आप एक अपने मंत्री? भाई साहब 240 आई थी, अब 300 पहुंच गए हैं। तो ये बैकग्राउंड में यही तो खेल चल रहा है, लोगों को कभी इसमें उलझा दिया, कभी उसमें उलझा दिया, पीछे से अपनी सीटें इकट्ठे कर रहे हैं एमपी की, और अपने डिलिमिटेशन के लिए अपना लगे हुए हैं पीछे से जुगाड़ करने में, क्योंकि इनका वो वुमेन कार्ड वाला खेल रहे थे और डिलिमिटेशन पास करने के लिए, और वो हो गया फेल क्योंकि मेजोरिटी नहीं। सोचिए बिना चुनाव जीते 300 उनके पास एमपी हो गया। तो सर क्या बात कर रहे हैं आप? जादू है उनके पास, जादू। ये जादू ही तो है। वेस्ट बंगाल को हराया, वहां से ले लिया डरा के, क्योंकि अब उनकी सत्ता है वहां पे। अब ईवीएम में बेईमानी कर रखा है मोदी, इसलिए जीत जाता है। नाम है आपका? के बाद भी ले गए भाई ये भी। हाँ, ये जादू नहीं है। क्या नाम है आपका? आप देखता हूँ, मेरा नाम आदिल। वेस्ट बंगाल में जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और ये जीते, जैसे भी जीते, खत्म होते ही जैसे ही इनकी सत्ता वहां पे आई, इन्होंने वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हैक कर लिया, हाईजैक कर लिया, अपने में मिला लिया। यहाँ से राघव चड्डा जी को, जिनकी चड्डी गीली हो गई, उनको डरा के 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिना मतलब के 300 प्लस की सीटें हो गई, बिना कुछ। लेकिन ये कभी नहीं हुआ था भाई साहब। लगे ना फिटकरी, उनका काम बन रहा है पीछे से, तुम लगे रहो। और आप लोग को लगता है कि उनसे इस्तीफा ले लेंगे? वही तो यही एक तरीका है अब लेने का, यही एक तरीका है। कानूनी तरीके से तो वो आ नहीं रहे आड़े, तो यही एक तरीका है, यही एक तरीका है जिस तरीके से। कैसे तरीका है, क्या है?
अच्छा ये बताएं, वो यहाँ पे आ क्यों नहीं रहे? कहाँ पे? यहाँ पे आ क्यों नहीं रहे? अरे भाई यहाँ क्यों आए? वो संसद नहीं आए, तुम यहाँ की बात कर रहे हो। वो संसद से गोली हो गए कल देख के भीड़ को परसों। इनके सवाल आप पूछो, आप सवाल करोगे ये जवाब देंगे। उन्हें आना चाहिए था ना यहाँ पे, उन्हें आना चाहिए था ना यहाँ पे। अरे भाई वो प्रधानमंत्री है, वो कुर्सी छोड़ के कहीं नहीं जाते। वो उनके जहाज का कीमत आपको पता है? उनके जहाज का कीमत क्या करोगे? कीमत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है। अच्छा ये बताओ, उसकी जहाज की कीमत बनाई किसने है? हमने दी है ना। यहाँ पे आने के लिए कुर्सी से उठना पड़ेगा, वो कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते। विदेशों में चिपक गए हैं, विदेशों में जाते हैं वो, यहाँ नहीं आते, विदेशों में जाते हैं। आप पूरी बातचीत बर्बाद कर, इनको थोड़ा आप नहीं समझ रहे ना मैं क्या। हाँ जब बाहर जाने की बात होती है इंडिया के बाहर, तो स्ट्रेटेजिक रिलेशन बहुत अच्छे करने हैं। अरे भाई आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से नहीं पहचान लिए। क्या लग रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है, अभी विपक्ष भी कह रहा है कि हमारे मन से भी अब डर निकला है। मैंने बोला ना कि एक चिंगारी की जरूरत थी। जैसे बारूद में एक चिंगारी लगती है ना और वो फैल जाता है सारे में आग, वो चिंगारी लगा दी है अभिजीत दीपके ने और उनकी टीम ने। तो ये जो सीजेपी ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है, पहले उन्हें लग रहा था ऑनलाइन इंस्टाग्राम की पार्टी है, अब उनके होश फाख्ता हो गए हैं पिछले 1 महीने में। उनको ड्रामा करना पड़ा है पूरा दिखाने के लिए कि हम मान गए हैं। उनको बुलवा लिया, हाईजैक कर लिया उन लोगों को बिठा के, वहाँ पे सौरभ को और उनके जो साथ आशुतोष गए थे उन दोनों को बिठा के हाईजैक अपहरण कर लिया, उनका घर में नजरबंद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया। उनको 2-2 घंटे तक बात नहीं करने दी, फोन नहीं। यहाँ पे उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये सब राजनीतिक षड्यंत्र करने लग गए हैं। वो इतने घबरा गए हैं कि बात करने के नाम पे कुछ लोग कह रहा है, मेंबर्स को उठवा के बुलवा के, कुछ लोग कह रहा है कि ये जानबूझकर मुद्दा को तुल दिया जा रहा है ताकि राम मंदिर वाला मुद्दा दब जाए, क्योंकि उससे ज्यादा नुकसान हो रहा था भाई। चलो वो तो कुछ 100 करोड़ का नुकसान होगा यहाँ। नहीं वोट का राम मंदिर का जो चोरी का मुद्दा था, पैसों का नुकसान होगा। पैसों का नहीं उससे यूपी में बड़ा नुकसान हो रहा था बीजेपी को, इसलिए मुद्दा डाइवर्ट किया जा रहा है। वो तो चलो आपके पास कहाँ से आई अंदर की खबर? अरे लोग जो सवाल करते हैं, ये भी बात सही है, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है यूपी में, तो ये उसकी भी तैयारी चल रही है कि कैसे भी जो अरे ये कहाँ से डाइवर्ट करेंगे? क्या इथेनॉल से डाइवर्ट कर देंगे मुद्दा? डेली का है पेट्रोल का, तो सबको चाहिए। क्या मुद्दे डाइवर्ट करेंगे? सड़कें टूट रही हैं, कितनी चीजों को, हेल्थ की पोजीशन इतनी खराब है देश में। नकली घी, नकली पनीर, नकली दूध, डिटर्जेंट मिला हुआ दूध पी रहे हैं हम। मतलब क्या, किस लिए टैक्स दे रहे हैं हम? अपने आप को कैंसर कराने के लिए, मरने के लिए पैसा दे रहे हैं अच्छे से अच्छा, लेकिन दूध नकली आ रहा है। पनीर। क्या लगा युवा इस बार समझ गए? युवा, क्योंकि जेनजी लोगों ने युवा कई सालों से समझ गए थे, बस वो एक इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे वो देख रहे थे आसपास के देशों में भी क्रांति हो रही है। पहले ये एक मूवमेंट था, अब ये एक क्रांति बन गई है और ये कुछ भी कर सकते हैं इस वक्त। जो मैं चाहूंगा कि सब कुछ डेमोक्रेटिक तरीके से हो, बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए। लेकिन ये भी जो गड़बड़ी कर रहे हैं पूरे पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेटिक तो कुछ भी नहीं है। कुछ इस्तीफा दे दो, लेकिन फिर भी सारा कुछ शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। हम एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो सोचिए 12 साल बाद देश के युवाओं ने इस बार मोर्चा संभाला। उनकी मांग छोटी सी है भाई, न वो एमपी बनना चाहते हैं, न वो एमएलए बनना चाहते हैं, न वो सीएम पीएम बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं भाई हमारा पढ़ाई लिखाई ठीक कर दो। क्या लगता है आपको? इतनी छोटी सी बात तो मोदी जी मान ही सकते हैं। बिल्कुल मान सकते हैं, अपनी राय जरूर दी। उनका ही देश है, उनके ही देश के वासी है। सोचिए आदमी डरे जब एमपी मांग ले, एमएलए मांग ले, सीएम पीएम का पोस्ट मांग ले। ये लोग कह रहे हैं भैया पढ़ाई लिखाई ठीक कर दो बस, और क्या चाहिए? ठीक कर दो। बाकी आप उड़िए 8000 के जहाज में, चलिए आप मेवैक से। आप 50 लाख का सूट पहनो सर, हमें क्या दिक्कत है? पैसे की कोई कमी थोड़ी है उनके पास। तो आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल टीवी अखबार को लोगों ने बायकॉट कर रखा है। ऐसा नहीं कि पत्रकारों को मारते हैं, लेकिन हाँ सवाल पूछते हैं, हुटिंग करते हैं कि आप झूठ न फैलाएं, अफवाह न फैलाएं। ऐसा नहीं, रिपोर्टिंग करने की मनाही नहीं है, लेकिन टीवी स्टूडियो में बैठ के जब आप अनाप शनाप बोलेंगे, इनको देशद्रोही कहेंगे, इनको भटका हुआ कहेंगे, इनको विपक्षी दलों का एजेंट कहेंगे, तो इनको दुख होता है। क्योंकि भाई साहब ये नए लोग हैं, न इनके चेहरे हैं, न इनका ईडी से, न इनकम टैक्स से इनको डर लगता है। ये भारत हैं, भारत के लोग हैं,
ये कोई पार्टी नहीं है, ये कोई जाति नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, ये पहले भारतीय हैं। कहाँ तक पहुँचाइएगा, कहाँ तक पहचानिएगा, किसके किसके यहाँ ईडी भेजिएगा। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।